एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपसे 7 हैक्स शेयर करूंगी विच विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी एवरी मंथ। इसके अलावा हम DIYs देखेंगे, डेली प्रॉब्लम्स का स्मार्ट सॉल्यूशन देखेंगे जिनको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे घर में जो सीजर्स होते हैं विद टाइम उनके ब्लेड्स ब्लंट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पैकेट को कट करने में काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ऐसे में न्यू पेयर ऑफ सीजर्स लाने की बजाय हम घर में इसी सीजर्स के ब्लेड्स को शार्प बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद आपके घर में जो भी कोई सॉल्ट का जार है वो ले लीजिए। सीजर्स को सॉल्ट में इस तरीके से चलाना है। ये सारा प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट्स का है, लेकिन इसके बाद सीजर्स के ब्लेड्स एकदम शार्प हो जाएंगे, जस्ट लाइक न्यू। आप देख सकते हैं कि सीजर्स कितना परफेक्टली काम कर रही है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। मोस्ट कॉमनली इस तरह से शूज पे, बैग्स पे, BP apparatus पे होल्ड करने के लिए वेलक्रो स्टिच्ड होती है, लेकिन कुछ अरसा यूज के बाद ही इसके स्ट्रैंड्स लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेलक्रो में भी ग्रिप नहीं रहती और वो हमारे शूज को, बैग्स को प्रॉपर्ली बंद नहीं कर पाता। इस प्रॉब्लम को भी हम इजीली फिक्स कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके लिए हमें चाहिए एक कैंडल, और इस कैंडल को हमने स्टील की प्लेट में रखना है ताकि वैक्स के ड्रॉप जमीन पे ना गिरे। इससे वेलक्रो के स्ट्रैंड्स दोबारा से रोल अप हो जाएंगे। एज यू कैन सी कि हमें इसको बर्न नहीं करना, जस्ट हल्की सी हीट देनी है। वेलक्रो की ग्रिप पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब आप अपने शूज को और बैग को प्रॉपर्ली बंद कर सकते हैं। हमारे घर में जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनके लिड में जो रबर होती है वो विद टाइम लूज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कंटेनर्स एयर टाइट नहीं रहते और इसमें हम स्नैक्स या कोई भी आइटम स्टोर करते हैं वो भी फ्रेश नहीं रहती। इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप इन लिड को फ्रीजर में 4 to 5 आवर्स के लिए रख दें। जिस तरह कुकर की रबर को हम टाइट होने के लिए फ्रीजर में रखते हैं, सेम इसी तरीके से इन लिड की रबर भी टाइट हो जाएगी। तो सिंपली इस तरीके से कंटेनर्स फिर से एयर टाइट हो जाएंगे। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि इसमें स्नैक्स या कोई भी स्टोर किया हुआ आइटम फ्रेश रहेगा, और सेकेंडली हमें न्यू एयर टाइट कंटेनर्स खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। हमारे घर में इस तरह के सिंगल सॉक्स पाइल अप हो जाते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स अक्सर औकात गुम हो जाते हैं। तो इस तरीके से सॉक्स का पेयर खराब हो जाता है और हमें न्यू सॉक्स का पेयर बाय करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों से ऐसी टिप शेयर करूंगी कि आप लोगों के सॉक्स हमेशा पेयर में रहेंगी। सबसे पहले हमें एक बास्केट चाहिए जो कि थोड़ी डीप हो। अब इस बास्केट को हमने लॉन्ड्री बास्केट में एडजस्ट करना है, जिसके लिए आप जिप टाइज भी ले सकते हैं या इस तरह से लोहे की वायर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें। जिप टाइज और ये लोहे की वायर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि बास्केट को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। इस तरीके से सॉक्स के पेयर सेग्रीगेटेड रहेंगे, बाकी लॉन्ड्री से मिक्स नहीं होंगे। और जब इनको वॉश करना हो तो एक मैश बैग ले लें और इन सॉक्स को इकट्ठे वॉश कर लें। वंस दे आर ड्राई, इनको इस तरीके से फोल्ड कर लें। Follow this method and never lose a pair of socks again। अगर हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं तो इस एक्सपेंस को हम completely अवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास जो रैपिंग शीट्स, चार्ट्स और कलर पेपर होते हैं, जनरली उनको फोल्ड करने के बाद उन पे हम रबर बैंड चढ़ा देते हैं। इस तरीके से जो चार्ट्स और पेपर्स होते हैं उनके एंड्स फट जाते हैं और जो शीट्स होती हैं उन पे रिंकल्स आ जाते हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप सिंपल रबर बैंड्स को रिप्लेस कर दें कॉटन रबर बैंड से। एज कंपेयर टू द रेगुलर रबर बैंड्स, कॉटन रबर बैंड्स थिक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से चार्ट्स और पेपर शीट्स प्रोटेक्टेड रहती हैं एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देम टेयरिंग। पेंसिल सेल्स हम सबके घरों की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम है। इनको हम अराउंड द हाउस बिग और स्मॉल मशीन को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जब सेल काम करना छोड़ देंगे तो इन सेल को हम चार्जर में एडजस्ट करेंगे और उस चार्जर को स्विच बोर्ड में लगा देंगे। जैसे ही चार्जर को स्विच बोर्ड में लगाएंगे तो ये लाइट रेड हो जाएगी, और जब सेल फुली चार्ज हो जाएंगे तो ये रेड लाइट कन्वर्ट हो जाएगी ग्रीन लाइट में। एंड हियर यू गो, अब आपके सेल दोबारा से फुली चार्ज हो गए हैं। अब इन सेल से आप अपने बैटरीज और मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में प्लास्टिक क्लॉथ बैग्स यूज करते हैं तो प्लीज अवॉइड देम, क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। कभी बारिश कभी धूप की वजह से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और हम न्यू पैकेट्स लाते रहते हैं। इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है स्टेनलेस स्टील क्लॉथ बैग्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं।
टू बी ऑनेस्ट इन पे थोड़ा सा रस्ट आ जाता है। ये स्टेनलेस स्टील क्लॉथ बैग्स बिल्कुल भी नहीं टूटते, तो बार बार लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने से अच्छा है कि एक ही दफ़ा हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स खरीदें और इन रिपीटेटिव एक्सपेंसेस से अवॉइड करें। इन द एंड ये सारे मनी सेविंग हैक्स बहुत लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून एट द होम मेकर्स हैंडबुक। अल्लाह हाफिज।